और मेरी बहनों को, ये कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को सुना दो, ये मेरी बात सुना दो उन बेटियों को जिन्हें सैयदा कायनात से दूरी है। सुनो, ये मेरी बहनों को सुनाओ, सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, है मेरी बेटी फातिमा, कल को ईद है, लोगों ने चांद देख लिया है। क्या मेरी फातिमा ने चांद देखा? क्या मेरी बेटी ने चांद देखा? कहा अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। क्या मेरी फातिमा, सबने चांद देखा, तुमने चांद क्यों नहीं देखा? इसको कहते हैं हया, इसको कहते हैं हया की मलका, इसे कहते हैं हया की मेराज पर बैठने वाली। वो कौन है जिसका किरदार हया की मेराज है? वो कौन? फातिमा ज़हरा है। पूछा मेरे नबी ने, बेटी तुमने चांद नहीं देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। फातिमा क्यों नहीं देखा? सबने देखा। कहा अब्बा, अर्ज की अब्बा, जिस चांद पर गैर महरम लोगों की नजरें पड़ी हैं, फातिमा उस चांद को नहीं देखना चाहती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन औरत कौन है? इधर देखो, बेहतरीन औरत, हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो जो वो घर में हो, उसका शौहर आए। मेरी बेटियां सुने, उसका शौहर आए और वो इतने मुस्कुरा के उससे इस्तकबाल करे कि उसका स्ट्रेस, उसका तनाव, उसकी थकान सारी दूर हो जाए, आदमी खुश हो जाए। ऐसी औरत अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतरीन औरत है। दूर से तो बोलो। अच्छा, ये कैसे? औरतें तो ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ औरतों के मिजाज कुछ और है। मियाँ लोगों से तावीज़ लेके आती हैं कि हमारा आदमी मुट्ठी में आ जाए, और काम मुट्ठी से बाहर निकलने करती है। मर्दों को भी चाहिए कि औरतों की इज्जत करें, उनका ख्याल करें, उन्हें जलील ना करें। औरतों को भी चाहिए कि जब मर्द आए। अच्छा, ये सीखेंगी कहाँ से? सुनो, मेरा दिल आपको ये बात सुनाने को करता है। लोग कहते हैं कि नानी देखो रिश्ता करने से पहले। ये बात होती नहीं होती? पहले होती थी, अब नहीं होती। अब तो पैसा देखते हैं लोग। मेरी बात गलत है? पहले लोग क्या देखते थे? नानी क्या देखते थे? बोलो, क्या देखते थे? क्या देखते थे? नानी देखते थे कि नानी ठीक तो बेटी ठीक, बेटी ने एक तो फिर नवासी ने एक। और इस्लाम कहता नानी देखो, नानी ही देखो, क्योंकि इस्लाम भी पहले नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है पहले नानी देखनी है तो मक्का मुकर्रमा की खदीजतुल कुबरा की जिंदगी देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने मुनव्वरा की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, और अगर बेटी देखनी है नवासी तो मदीने की फिर ज़ैनब कुबरा देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद यानी मेरे हुजूर फरमाते हैं, अम्मी आयशा कहती एक दिन मुझसे एक गलती हो गई। अम्मी आयशा गलती कहते हैं, हम उसे गलती नहीं मानते। वो हमारी माँ है, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका है। वो कहती है मुझसे गलती हो गई। का क्या? का मैंने हुजूर खतीजा का जिक्र करते थे बार बार, तो मैंने कहा हुजूर आप उस बूढ़ी औरत का जिक्र क्यों करते हैं? आपके निकाह में तो जवान औरतें हैं। तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। का आयशा मेरी खतीजा को अब मत कहना। ऐसा चेहरा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था। और कहा मैं कांपने लगी। फरमाया तुम मुझे तब मानती हो जब लाखों लोग मेरे पीछे हैं। खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था। सईदा खतीजा का विसाल हुआ। मेरे नबी काबे में नमाज पढ़ रहे हैं। कभी अपने नबी के बारे में भी सोच लिया करो। 10 मिनट हैं आपके पास हुजूर के बारे में बात सोचने की। काबे में नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी ने ऊंट की ओजड़ी ऊपर से ला के रख दी। ऊंट की ओजड़ी बहुत भारी होती है। हुजूर का सर सजदे में है, सर सजदे में ही है। किसी ने जाकर के कहा सैयदा फातिमा से आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई है, 8-9 साल की उम्र है। आई हैं दौड़ती हुई, कितनी छोटी उम्र होती है ना, आई हैं दौड़ती हुई और आकर के अपने अब्बा के ऊपर से ऊंट की ओजड़ी हटवाई है। फिर देखा हुजूर की जुल्फों पर कुछ गिलाजत लगी थी, तो लेके आई आबे जमजम और पानी डालने लगी। जब पानी डाली, अच्छा बेटी 8-9 साल की अपने अब्बा के ऊपर पानी डालती है। मैं तो कभी काबे से कहता हूँ, काबे तूने वो मंजर देखा होगा कि जैसे फातिमा ज़हरा जब पानी डालती होंगी सैयदा, तो हुजूर ने ऐसे करके अपनी बेटी को देखा। तो बेटी ने जब अब्बा की आंखों में आंसू देखा ना, तो आंसू
अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से पोंछने लगी और कहने लगी मेरे अब्बा आप बिल्कुल भी गम न करें। मेरी अम्मी कहती थी फातिमा देखना चाहे तेरी माँ खदीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो आएगा अल्लाह तुझे तेरे अब्बा को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। बीवियां तो वो होती हैं मेरी बहनें, तो मैं आपसे कहता हूं हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, आखिरी बात है मेरी। फैशन करने वाली नाचने कूदने वाली बेटियां मेरी, 10-10 साल की बच्चियों को नचाने वाले सुन लें, जिस्म पर टाइट लिबास पहनाने वाले सुन लें, ध्यान से आखिरी बातें हैं मेरी। यूं ही हर एक बात पर रोता नहीं हूं मैं, यूं ही हर एक बात पर रोता नहीं हूं मैं, एक जख्म मेरे दिल में है गहरा लगा हुआ। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं, अली कहते हैं वो मुझसे कहने लगी आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, मुस्कुरा के कहने लगी। कैसे फातिमा? कहने लगी आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? फातिमा मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूं मेरी बिटिया, मेरी बेटी। और 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही मगर मुस्कुराई नहीं, और हुजूर के गम में दुनिया से जा रही है। 26-27 साल की उम्र है। और कौन बेटी है मेरे नबी की जिसके जोड़े जन्नत से आए, जिसने एक हसन पाला दूसरा हुसैन पाला, जिसने एक ज़ैनब पाली, आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हजरत अली कहने लगे, फिर वो रोने लगी। मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, वो रोने लगी। मैंने पूछा रोते क्यों हैं आप? फातिमा अस्मा बिनते उमैस बैठी थी, उन्होंने पूछा क्या मौत का डर है? करना ही नहीं, मैं सोच रही हूँ जो जीते जी तो पर्दा किया, मगर इंतकाल के बाद जब चादर डालते हैं मैयत पे तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली है, और तब तक जनाजा औरत का ढक के नहीं जाता था, खुल के जाता था। कब मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया, मेरे इंतकाल के बाद जब लोग मेरे ऊपर चादर डालें तो किसी को ये न पता चल जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं मेरी चीख निकलने को हुई, अल्लाह अकबर। हमने कहा हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे सैयदा। ये बड़े बाप की बड़ी बेटी इसे कहते हैं, ये है बड़े बाप की बड़ी बेटी जिसकी बातें कितनी बड़ी हैं कि जब मेरा जनाजा निकले तब भी मेरी बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए, ऊपर से ढक के जनाजा जा रहा है। हजरत अली कहते हैं जब उनकी रूह निकली तो मैंने देखा हाथों में गांठें पड़ी हुई थी। क्यों? चूंकि चक्की चलाती थी। क्यों? चूंकि वो घर का सारा काम करती थी। क्यों? इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ 17 दिन का फाका करती थी मगर कभी कुरान को नहीं छोड़ती थी, पूरे दिन कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ रात को इबादत में सर रखती थी तो कहती थी मालिक कोई रात ऐसी बना दे कि तेरी बंदी फातिमा तेरी दिल खोल के इबादत कर ले। वो सर्दियों की रातों में मेरी बहनों मेरी बेटियों कयामत का दिन होगा, आप भी होगी, सारी दुनिया की औरतें होंगी, मगर कयामत के दिन कोई बंबई की नाचने वाली औरत ये तो सब जहन्नम में होंगी, तुम्हें वो नहीं बचवाएंगी। अगर बख्शवाएंगी तो नबी की बेटी बख्शवाएंगी। ये आखिरी बातें मेरी थी और मैं नौजवानों से भी बात करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त हुआ मौका हुआ तो हम बात पूरी करेंगे, मगर आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये चूंकि वक्त का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा पाबंद हूँ। जब मेरी मौत आएगी तो मैं इतना पाबंद हूँ कि मैं मर भी जाऊँगा। आखिरी बात कर रहा हूँ और बड़ी ख़ास बात कर रहा हूँ, तौबा कर लो मेरी बहनों, आप भी, मेरे भाइयों आप भी। एक औरत थी, लो यहाँ से ये वाक़या बड़ा ख़ास है और इसको आप हर उस इंसान तक पहुँचाओ जो गुनाह करते करते डरता नहीं। आखिरी बात है, उलमा ने लिखा है, हुजूर की हदीस है, एक औरत बड़ी खूबसूरत थी बनी इसराइल में पुराने ज़माने में, इतनी हुस्न की शाहकार थी जो देखता था देखता रह जाता था। उसने इसका फायदा उठाया, उसने ग्राहक बना लिए, बदकारी शुरू कर दी। कोई ऐसा नवाब कोई ऐसा मालदार नहीं था जो उसके दरवाजे पे आके उसने अपना जो है ना वो वहां पे उसके दरवाजे पे आया ना हो और उसकी उस रात को उसने अपनी रंगीन न किया। इतना मालदार हो गई वो, बड़ी महल बना लिया और उसका एक उसूल था कि दिन में तय करती थी अपने ग्राहक और उनको तारीखें देती थी, तुम फला रात में आना, तुम फला रात में आना, तुम फला रात में आना, ये करती थी। बड़ा सा महल था, दुल्हन बन के बैठ जाती थी, हसीना तो थी, अब जो भी आता था उस पे आशिक हो जाता था। एक अल्लाह का नेक बंदा उधर से गुजर के जा रहा था,
उसने एक नजर देखा है, वैसे ही कायल हो गया। चूंकि मुजिद अल-फिसानी फरमाते हैं, नजर जिना की शुरुआत है। नजर देखती है, दिल पसंद करता है, और फिर शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। और ये कितना बुरा काम है। अल्लाह फरमाता है, महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं ना और जन्नत भी दे दूं, तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। यानी वो अपना दीदार, कितना बुरा काम है ये। जिना बेहयाई है, बेशर्माई है, नौजवानों में आम है, बदकानियां आम है, डरते नहीं लोग। वो आदमी दिल पे उसका असर हो गया, वो अपने घर गया, 1 महीने उसने इबादत में कहा, अल्लाह मुझे बचा ले, मगर उसके दिल से निकली नहीं वो लड़की। 1 महीना, अल्लाह की कोई ऐसी हिकमत थी। 1 महीने के बाद उसके दरवाजे पे खोला, कहा मैं अपना घर बेच के पैसे लाया हूं। महंगी थी वो लड़की, औरत बहुत। ये 1 रात के पैसे ले ले। उसने गिने, का ठीक है, फला रात आना। फला रात गया। अब उसने बिस्तर बना रखा था, बेहतरीन बिस्तर, बेहतरीन कमरा, दुल्हन बन के वो बैठती थी, अपने गाहक को मुतमईन करने के लिए सब करती थी। वो आगे बढ़ा, आगे वो खुशबुओं से महका हुआ कमरा, जवान हसीना, और ये भी जवान करीब पहुंचा। इसके जज्बात ने जब इसे आगे बढ़ाया, इसने उसके हाथ पे हाथ रखना चाहा था कि हाथ इसका कांपने लगा। इसे कहते हैं ईमान। और फिर पसीने में पूरा नहाने लगा और कहने लगा मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई। का तबीयत तो अच्छे अच्छों की ठीक हो जाती है, यहाँ पर ये ऐसी जगह है, ये बता आखिर तुझे कौन सी ऐसी बात है जो इस मौके से बाहर को ले जा रही है। कहने लगा सुनना चाहती है? कहाँ? तो रो के बोला, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरी इज्जत के साथ और अपनी इज्जत के साथ और ये जिना कर रहा हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह। वो ये कह के भाग गया, निकल गया, मगर उसके दिल में तौबा का बीज बो गया। वो रो के बोली, मालिक एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं तो कितनी गुनहगार हूं। किसी ने कहा मूसा के पास चला जा, तकरीर चली जा, तकरीर कर रहे हैं। किसी ने जाके कहा मूसा अलैहि सलाम फला औरत आपके सामने आई है, बात करना चाहती है। अब एक तो वो इतनी बेकार औरत, और वो मजमे में नाम मेरे जैसा बेवकूफ था। उसने कहा चल। मूसा अलैहि सलाम ने कहा भागा उसे यहाँ से, मेरे सामने क्या लाए। कोई मेरी तरह बेवकूफ आदमी था, एकदम उसने महफिल में कह दिया। अब भगा तो दिया, उसने सुन लिया, वो भागती भी गई, दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करते ही रोने लगी, कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ना मका भी खुदा का, गुनाहगार गर बंदे कहां जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली, मालिक मुझे माफ कर दे। मूसा ने भगा दिया। रो के बोली, मेरे रब मैं बहुत गुनहगार हूं, अगर पूरी दुनिया में मेरी गुने बराबर कोई गुनहगार औरत नहीं, तो फिर तेरे जैसा बख्शने वाला मेहरबान रब भी नहीं है, मुझे माफ कर दे। ऐसी रोई, दरवाजे पे दस्तक हुई, दिल धड़कने लगा, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, नहीं खोलूंगी दरवाजा। दिल फिर धड़का, फिर किसी ने जोर से खटखटाया, फिर इसने दरवाजा नहीं खोला, फिर खटखटाया। इसका दिल बोला कहीं तोड़ ना दे दरवाजा। जैसी दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। इसने कहा मूसा आपने तो मुझे भगा दिया था, क्यों आए हो? कहने लगे मुझे क्या खबर थी कि तू इतना रोई है कि अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है मूसा मेरी बंदी से कह दे अब वो न रोए, उसके अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। मूसा से कहने लगी मैंने पूरी जिंदगी गुनाह किए, एकदम माफ कर दिया, इतनी जल्दी? कहा। वो कहता है जमीन आसमान के बराबर तूने गुनाह किए, मगर मरने से पहले इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूं। वो बोली मेरा रब इतना करीम है? कहा वो इतना ही करीम है। ये अलग बात है कि लोग उसके सामने रोते नहीं, उसे अपना रब नहीं मानते हकीकी माने, उसके सामने गिड़गिड़ाते नहीं, उससे कहते नहीं कि कर्म कर दे। वो कहने लगी मूसा मैं जा रही हूं इस दुनिया को छोड़ के, मैं उसी आदमी के पास जिसने मुझे तौबा का रास्ता दिखाया था। पहुंची, 3 महीने 2 महीने लगे मिलने में। जैसे ही उसने दरवाजा खोल के इस औरत को देखा ना, बोला मालिक एक दिन देखा था फितने पड़ गया, तो ये तो मेरे दरवाजे पे आ गई, दिल का दौरा पड़ गया, मर गया। वो जान दे दी उसने, उसी आदमी ने। उसके छोटे भाई से शादी करवाई गई। पूरी कहानी सुनने के बाद उलमा ने लिखा है फिर 7 बच्चे अल्लाह ने दिए और 7 वली बने। मेरे दोस्तों मौत करीब है, मैंने मुख्तसर करके तकरीर कर दी, मौत करीब है। आपको पता है हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे, क्या बनते थे बोलो? हाँ,
हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर मना करते थे बिलाल किसी को बताना नहीं, कहते हैं मैंने हुजूर के साथ 21 दिन के फाके किए हैं। तो पत्थर बनते तो क्या दुआ करते थे मालूम है? दुआ क्या करते थे? ये नहीं मुझे अल्लाह खाना दे देनी, दुआ करते थे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज भी गुंबद खजरा में हुजूर मेरे और आपके लिए दुआ कर रहे हैं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मदीने से हुजूर देख रहे हैं। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, हाथ ऊपर उठा लो, नीचे हाथ कर लो।